हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आज के न्यूज़पेपर द हिंदू को आपने पढ़ा होगा, यू माइट हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। This particular article is basically saying that the government of India is going to bring a major taxation reform. Government of India is going to bring a major taxation reform, and the purpose why government is going to bring this taxation reform is to incentivize companies like Apple to manufacture their electronic goods such as iPhone, iPads, earpods in India. So this taxation reform is one of the greatest taxation reform which is going to be very very beneficial for companies like Apple, who really wants to shift their supply chain, who really wants to end their dependence on China by pivoting towards India. But one of the biggest hurdle was taxation related confusion dispute. So now government has finally decided कि एक बड़ा taxation reform लाया जाए, जिससे एप्पल जैसी कंपनी का जो भी डिलेमा है with respect to their investment in India, that dilemma is over, and hence in the coming time Apple embraces India for global manufacturing. फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो केवल 6% प्रोडक्शन इंडिया में होता था। लगभग 90% ऑफ दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन चाइना। राइट, चाइना, यू नो दैट इट्स अ वर्ल्ड्स फैक्ट्री। बट आज सारे कंपनीज जो हैं दे वांट टू एंड देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज लाइक एप्पल, एचपी, ये सब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर नाउ दे वांट कि इफ देयर इज वन assembly factory in China, then the other assembly factory should be away from China, so that if tomorrow US China enters into one of the greatest geopolitical tension wala moment, then at least the supply chain can become resilient if you go with this diversification. और ये जो ट्रेंड है फ्रेंड्स, ये कोविड के बाद से चल रहा था, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम था कि ऑल्दो कंपनीज चाइना से निकलकर बाहर जाना चाह रहे थे एंड दे वर लुकिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया, बट द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी इंडिया में जो टैक्स रिलेटेड सर्टेनिटी है वो अभी भी प्रॉब्लम है। अभी भी इंडिया में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसमें अभी भी काफी प्रॉब्लम है, और इसीलिए जो कंपनीज चाइना से निकल रही थी दे वर नॉट कमिंग टू इंडिया, दे वर रैदर गोइंग टू वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जिसकी वजह से चाइना प्लस वन सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बाय ग्लोबल कंपनीज लाइक एप्पल वो इंडिया को बहुत हद तक फायदा नहीं आ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पार्क्स लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को कट किया है, टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म लाए हैं, दैट क्लियरली shows that government is aggressively trying to convince these global companies that please don't go to Vietnam. India is the best destination where you can come and make in India, make for the world. तो इसीलिए आज अगर आप देखेंगे तो 2026 में जिस देश इंडिया में केवल 6% ही एप्पल का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होता था, इन 2026 एप्पल आईफोन का टोटल प्रोडक्शन इंडिया में 26% है, विच मींस अगर 100 आईफोन 2026 में बने थे तो 26 आईफोन हैज बीन मेड इन इंडिया। सो इंडिया में एप्पल ने अपने आईफोन्स को बनाए और ग्लोबली इसको सप्लाई किया। सो दैट क्लियरली शोज कि एक जगह जहां पे ये पूरी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छे से काम कर रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन में, जहां पे एप्पल, सैमसंग, ये जितने भी कंपनीज हैं दे आर aggressively investing in India because they want to make their huge presence in India. तो फ्रेंड्स, एप्पल के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ये क्या टैक्सेशन रिफॉर्म ला रही है, इससे क्या बेनिफिट होगा, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग काफी सिंपल तरीके से समझेंगे। एंड देन फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने एक यूपीएससी स्पेसिफिक प्रीलिम्स क्वेश्चन भी लगा रखा है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बट सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ टैक्स लॉ में चेंज करने जा रही है, जिससे कंट्री जो है इट
इट विल बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, खासकर एप्पल के आईफोन प्रोडक्शन के लिए। अब ये क्या चेंजेस हैं इसके बारे में बात करते हैं, बट ये चेंज के पहले समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या है या क्या चैलेंज है, या एप्पल क्यों काफी समय से भारत सरकार को लॉबी कर रहा था दैट प्लीज एंड दिस टैक्स कंफ्यूजन सो दैट हम आराम से विद अ पीस ऑफ माइंड आई कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ये समझिए कि एप्पल जो है, जो यूएस की कंपनी है, ये खुद से कोई भी आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं करती है। सो ऑल्दो एप्पल एक ब्रांड है, बट एप्पल जो है इट डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी आईफोन डायरेक्टली, वो चाहे चाइना में या इंडिया में, कहीं भी नहीं। एप्पल क्या करती है, जो यूएस की कंपनी है वो डिजाइन करती है, वो आईओएस एप्पल का जो सॉफ्टवेयर वो प्रिपेयर करती है, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी वो लो कॉस्ट लेबर वाले कंट्री पे डिपेंड करती है, सो दैट एप्पल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके। इसीलिए एप्पल खुद आईफोन ना मैन्युफैक्चर करके वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि वो एप्पल के बिहाफ पे इन आईफोन्स को मैन्युफैक्चर कर सके। अगर इंडिया की बात करें तो इस समय दो सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स कंपनी कौन कौन सी है, फॉक्सकॉन है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय दो सबसे बड़ी कंपनी है जो एप्पल के बिहाफ पे आईफोन को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करती है ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या फॉक्सकॉन के पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या फॉक्सकॉन के पास वो इक्विपमेंट है, क्या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास वो टूल्स हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिनको वो यूज करके एप्पल का आईफोन बना सके? सो नहीं, फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास वो टेक्नोलॉजी, वो मशीन नहीं है। इसीलिए एप्पल जो है वो मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, स्पेशलाइज्ड टूल्स को और जो हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो इन कंपनीज को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो ये कंपनी जो फॉक्सकॉन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, दे डू नॉट हैव मशीन्स ऑफ देयर ओन, दे डू नॉट हैव इक्विपमेंट ऑफ देयर ओन, एंड द ऑल ऑफ दैट इज गिवन विद एप्पल। एप्पल के पास उन मशीन्स का प्रोप्राइटरीशिप होता है, ओनरशिप होता है। तो अब समझिए ये पूरा मामला क्या है। इस समय अगर मैं इंडिया की टैक्स लॉस की बात करूं, तो इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से अगर कोई भी फॉरेन कंपनी, जो इस केस में एप्पल हो गई जो यूएस की कंपनी है, अगर इस कंपनी का इंडिया के अंदर किसी तरीके का बिजनेस कनेक्शन है किसी और कंपनी के साथ या सफिशिएंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट इंडिया से आ रहा है उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो इंडिया में किसी तरीके का उसका बिजनेस कनेक्शन है या इंडिया में उसका सफिशिएंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, देन दे हैव टू पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट विच इट अर्न्स फ्रॉम इंडिया। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यूट्यूब जो है, जो गूगल की कंपनी है, जो अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है इनका, वो एक यूएस रजिस्टर्ड कंपनी है, वो एक इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। लेकिन क्या यूट्यूब इंडिया से रेवेन्यू जनरेट करता है? क्या यूट्यूब इंडिया से प्रॉफिट जनरेट करता है? सो ऑल्दो यूट्यूब इज अ कंपनी विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, बट स्टिल इट जनरेट्स सफिशिएंट profit from here. It has sufficient economic presence in India. That's why whatever profit YouTube is earning from its Indian market, they have to pay tax to India. यही कॉन्सेप्ट को इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज एप्पल के साथ लगा रही थी, यही सेम कॉन्सेप्ट को कि ऑल्दो एप्पल एक यूएस रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन एप्पल का एक सफिशिएंट इकोनॉमिक प्रेजेंस या बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, एंड दैट इज व्हाई एप्पल को अपने इंडिया के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये क्या है पूरा मामला समझिए कि जैसे ये मान लो आपका एप्पल कंपनी है, राइट, ये यूएस की कंपनी है, ये इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। इंडिया के अंदर कंपनी है, लेट्स से जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिन आईफोन्स को इंडिया के अंदर सेल किया जाता है या इंडिया के बाहर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को इक्विपमेंट कौन दे रहा है, मशीन कौन दे रहा है? एप्पल। तो एप्पल का अपना एक वेयर हाउस है, उस वेयरहाउस में एप्पल के मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, और इंडिया में अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक बना रही है और इनको इक्विपमेंट चाहिए, उनको कुछ भी चाहिए, तो एप्पल अपने वेयरहाउस से वो इक्विपमेंट्स, मशीन्स टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के फैक्ट्री में पहुंचा देती है, बिकॉज उन सभी के ऊपर ओनरशिप किसका है? एप्पल का है। अब अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने लेट्स से 1000 करोड़ का टोटल आईफोन मैन्युफैक्चर किया और इससे जो टोटल प्रॉफिट आया वो लेट्स से 500 करोड़ का आया,
राइट। इससे जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कितना आईफोन मैन्युफैक्चर किया, 1000 करोड़ का। और ये आईफोन मैन्युफैक्चर करके ऑब्वियसली वो किसको दे देगी, एप्पल को दे देगी। और अब एप्पल जो है वो या तो उसको इंडिया में अपने आउटलेट्स के थ्रू बेचे, या अपने डीलर पार्टनर के थ्रू बेचे, या इसको बाहर कहीं बेच दे। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टोटल 1000 करोड़ का आईफोन बनाया, बनाकर ये इसको एप्पल को दे दिया। एप्पल का जो टोटल प्रॉफिट है 5 करोड़ है, 500 करोड़ है। तो क्या एप्पल को इस पर्टिकुलर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? वेदर एप्पल हैज टू गिव अ टैक्स ऑन दिस 500 करोड़, और वेदर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो आईफोन को मैन्युफैक्चर कर रही है एप्पल के बिहाफ में, क्या इसको अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? ये कंफ्यूजन था। इस समय इंडियन टैक्स अथॉरिटीज का ये कहना था कि देखिए, क्योंकि आप एप्पल जो है, क्योंकि आप इस टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को क्या क्या सप्लाई कर रहे हो, इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो, मशीन सप्लाई कर रहे हो, जिसको यूज करके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आईफोन मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसके थ्रू आप जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। विच मींस जस्ट बिकॉज यू आर सप्लाइंग equipment and machines to Tata Electronic, which is enabling manufacturing in India, that is a clear cut business connection. आपका बिजनेस कनेक्शन हो गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। इसीलिए एप्पल को भी अपने प्रॉफिट के ऊपर इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज ये मत भूलिएगा, इंडियन टैक्स लॉ में अगर कोई भी फॉरेन कंपनी का इंडिया में किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस कंपनी को, उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में जो टैक्स है उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट एप्पल का यह कहना था कि देखिए, मेरी कोई इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं है, मेरा कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग मशीन्स, जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग इक्विपमेंट टू टाटा इलेक्ट्रॉनिक, दैट डज नॉट मीन कि आई एम को प्रोड्यूसिंग इट, हम लोग दोनों मिलके कर रहे हैं, नहीं। जस्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को वो मशीन चाहिए थे, वो आपके इक्विपमेंट चाहिए थे, बस मैं वो सप्लाई कर रहा हूं। बाकी आई डोंट हैव एनी रोल, बाकी आई डोंट हैव एनी अदर बिजनेस कनेक्शन। सो दैट इज वाई जो भी प्रॉफिट एप्पल का आ रहा है वो इंडिया में टैक्स क्यों मैं पे करूं? क्योंकि एप्पल तो यूएस की कंपनी है। अगर किसी बाहर की कंपनी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन होगा तब उनको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। बट एप्पल इज सेइंग कि आई एम अ यूएस रजिस्टर्ड कंपनी, आई डू नॉट हैव एनी बिजनेस कनेक्शन विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, I am just a supplier of some specialized equipments. That's why whatever profit I am earning, जो भी 500 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, I have to pay to my home country, which is US. मैं उसको इंडिया में पे नहीं करूंगा बिकॉज इंडिया में मेरा बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अब ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, एप्पल जो है, आप एक तरीके से ऑल्दो डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन नहीं है, बट येस यू हैव सम इनडायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। बट एप्पल का कहना है कि नहीं नहीं। बट इस समय भारत को एप्पल जैसे कंपनी का प्रेजेंस होना ये ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंडिया जो है ऐसी किसी भी ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारी कंपनीज जो है वो इंटीग्रेट नहीं है। दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी हैव टू इंश्योर कि दीज कंपनीज कम टू इंडिया। इसलिए शॉर्ट टर्म में पेन लेन के लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करना, यही तो इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट होता है, यही तो इकोनॉमिक विजडम होता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्टूड द कंसर्न्स ऑफ एप्पल कि यार एप्पल जो है, अगर मैं उसके लिए इतना टैक्स वैक्स का डिस्प्यूट करूंगा तो छोटे से प्रॉफिट के लिए जो गवर्नमेंट को टैक्स से आएगा, लॉन्ग टर्म में एप्पल लाइक कंपनी विल नॉट कम टू इंडिया। बिकॉज सेम चीज वियतनाम में नहीं है, सेम चीज ब्राजील में नहीं है, सेम चीज चाइना में नहीं है। तो अगर ये बिजनेस कनेक्शन का लॉजिक हम मैं केवल इंडिया में लगाऊंगा तो ऑब्वियसली एप्पल लाइक कंपनीज विल नेवर एवर कम टू इंडिया। इसलिए एप्पल लगातार इस तरीके से लॉबी कर रही थी दैट जस्ट बाय सिंपली ओइंग द मशीन इन इंडिया, मैं केवल मशीन ओन कर रहा हूं, जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उन कंपनीज को, मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को, दैट डज नॉट मीन दैट आई हैव एनी बिजनेस कनेक्शन एंड हेंस आई एम नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। इस चीज को गवर्नमेंट ने 2026 के फरवरी में ऑलरेडी मान लिया और कहा कि 2031 तक एप्पल को कोई टैक्स नहीं देना होगा। बट एप्पल को समझ में आ गया कि यार 2031 तक क्यों? एप्पल को भी पता है इंडिया की मजबूरी क्या है। तो एप्पल ने और लॉबी किया कि नहीं नहीं, 2031 तक नहीं, अगर आप चाहते हो मैं आऊं, मैं 26% आईफोन बना रहा हूं, मैं 50% करूं, मैं 60% करूं, तो ये एग्जेम्पशन मुझे आप और 10 साल के लिए बढ़ा दो। So now government is saying that yes, fine, we are ready to do that. 31st March 2041 तक I'm going to extend this particular exemption. तो अब इससे बेसिकली कोई भी फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में प्रेजेंस है
जहां पे वो अपने मशीन्स को ओन करती है, इन मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को किसी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करती है। ये सेम लॉजिक एचपी के लैपटॉप के लिए हो सकता है। एचपी अपने लैपटॉप के लिए जो मशीन्स को स्टोर करती है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को दे दे, तो अगेन एचपी का भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। सो इट विल नॉट बिकम टैक्सेबल मेरली बिकॉज इट ओन्स दैट मशीन। जस्ट बिकॉज मशीन एप्पल का है जिसको यूज करके फॉक्सकॉन या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आईफोन बना रहे हैं, विच मींस ऐसा नहीं है कि एप्पल का बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये अब टैक्स एग्जेम्पशन 10 साल 2041 तक और बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो देखिए इससे क्या है, जो टैक्स अनसर्टेनिटी है वो अब रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले क्या था, ये ओल्ड स्टेटस है, ये हमारा न्यू स्टेटस है जहां पे हम ट्रांजिशन ले रहे हैं। पहले क्या था, अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो भारत के अंदर मशीन ओन करती है, ये मशीन को यूज करता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, तो टैक्स डिपार्टमेंट ये आर्ग्यू करती थी कि वो जो कंपनी है एप्पल, उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है बिकॉज उसके मशीन को यूज करके वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू, यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। बट यहां देखिए क्या है कि जो फॉरेन कंपनी है वो मशीन को ओन करती है, उसने सप्लाई किया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को, दैट डज नॉट मीन एनी पर्टिकुलर बिजनेस कनेक्शन इज देयर। सो eventually Apple, HP और all these companies they do not have to pay any taxes। अब इसका क्लियर कट रीजन है दैट भारत ये इसलिए कर रहा है, भारत knows that this is going to be a kind of a tax loss in the short term, but yes in the long term eventually it's going to increase India's tax base and India की जो इलेक्ट्रॉनिक एम्बिशंस है उसको फुलफिल कर सकता है, बिकॉज इंडिया वांट टू बिकम अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, शिफ्ट प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना, इन्वेस्ट इन इंडिया, क्रिएट जॉब्स, डेवलप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स एंड ऑब्वियसली इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। सो विद दिस पर्टिकुलर नॉलेज यू कैन एक्सपेक्ट प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप सरप्राइज मत होइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, मैं इसके आंसर को कुछ देर बाद कमेंट बॉक्स में डालूंगा सो दैट यू कैन क्रॉस चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। फ्रेंड्स आई होप आपकी प्रिपरेशन और मेरा सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है अगले साल प्रीलिम्स के लिए। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।